लाहौर की जिला इंतजामिया और बल्दियाती नुमाइंदे आमने सामने। बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास की कॉल पर टाउन हॉल के मरकजी दरवाजों को ताले लगा दिए। बल्दियाती नुमाइंदों की ताले तोड़ने की कोशिश, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस से हाथापाई और धक्कम पेल। अंदर दाखिल होने में नाकामी पर नुमाइंदों ने धरना दे दिया। इंतजामिया ने कुछ देर बाद हॉल के दरवाजे खोल दिए। लॉर्ड मेयर लाहौर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इजलास तलब किया, लेकिन हॉल और दफातर को बंद कर दिया गया। आईनी तौर पर इजलास इदारों के अंदर कराने के पाबंद हैं। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन और पेंशनर्स मुतालिबात मनवाने एक बार फिर सड़कों पर। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, मुतालिबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत तनख्वाहों में तफरीक खत्म करे और पेंशन महंगाई के तनासुब से बढ़ाई जाए। मुलाजमीन की एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश। कोरोना वैक्सीन के हवाले से सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सिंध की महकमा खजाना को जुलाई से तनख्वाह बंद करने की हिदायत। फैसला सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर के 300 बुनियादी सेहत मराकज़ को वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने की हिदायत दे दी। वैक्सीन सबको लगवाना पड़ेगी। फाइजर उनको लगेगी जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। सरबराह NCOC असद उमर की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत चाहती है कि कारोबार खोले जाएं, लेकिन ऐसा वैक्सीनेशन के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर ने ट्वीट करके बताया कि अब तक तकरीबन $25 करोड़ की वैक्सीन खरीदी जा चुकी है। आइंदा साल वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए मजीद अखराजात होंगे। वफाकी हुकूमत की बड़ी इन्वेस्टमेंट से वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाना मुमकिन हो सका। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटे के दौरान 2028 नए केसेस रिपोर्ट, 92 अमवात। वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 21,022 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 51,523 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। उधर वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम में ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम के जरिए जिला इंतजामिया लाहौर की आगाही मुहिम में बेन डंग, जेम्स फेकनर और जो बर्न्स ने हिस्सा लिया। नैब बगैर शहादतों के मुल्जिमान को सिर्फ सजाएं दिलवाना चाहता है, किसी को यूं सजा देना ठीक नहीं। नैब को हसासियत का अंदाज़ा होना चाहिए। जाली इनवाइसेस पर रिफंड लेने वाले मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, मुल्जिम की प्ली बारगेन की दरख्वास्त का क्या हुआ? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, मुल्जिम की प्ली बारगेन की दरख्वास्त कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब को कारोबारी लोगों के साथ दीगर मुल्जिमान से मुनफरिद रवैया रखना चाहिए। मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। आमदन से जायद असासों का केस, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। 2 रुकनी बेंच की जस्टिस असगर जावेद घुराल ने समाअत से माजरत कर ली। बेंच की सरबराह जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त किसी और बेंच के रूबरू लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इससे कबल जस्टिस असगर जावेद घुराल ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत से माजरत की थी। पिछले 10 साल में मुल्क में दरख्त लगाने पर तवज्जो नहीं दी गई। हमें 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुल्क में पार्क्स बढ़ाना और दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। कहा, आइंदा नस्लों को बेहतर माहौल देने के लिए जंगलात लगाना होंगे। मुल्क में दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बच्चों में दरख्त लगाने के हवाले से आगाही को खुशशाइन करार दिया। मज़ीद कहा कि सहराई इलाकों को भी हरा भरा बनाने के लिए दरख्त लगाने की ज़रूरत है।
जून का ठंडा आगाज, लाहौर समेत पंजाब के शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, टेक्सला और मुरीद के समेत कई इलाकों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिब की जानिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें तेज़ बारिश की मार ना सह सकीं, जगह जगह से टपक पड़ी, कहीं कहीं से सीलिंग भी गिर पड़ी। तेज़ हवाओं से दरवाज़ों और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। तेज़ हवा और बारिश के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तरबियती तैयारा उलट गया। वाक़या रात गए पेश आया। हुकूमत को बजट में टफ टाइम देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून का प्री बजट सेमिनार आज शाम 4 बजे होगा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीक होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग आज इमरान खान की 3 साला मुआशी कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करेगी। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब कहती हैं, सेमिनार का उन्वान इमरान खान की हुकूमत में डूबती मईशत है। सेमिनार मुस्लिम लीग नून की तमाम समाजी वेबसाइट्स पर वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त नशर किया जाएगा। कर्जे लेकर तनख्वाहें देने वाली हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा तवानाई के शोबे की शरह नमू में 22% से जायद कमी के एतराफ़ के बाद सनती तरक्की के दावे मुज़्ज़िका खेज़ हैं। जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। गंदम की फसल में रिकॉर्ड इजाफे का दावा करने वाली हुकूमत के दौर में आटा 28% महंगा हो गया। गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार के दावों के बावजूद एक साल में चीनी 21% महंगी हुई। चिकन की कीमत में एक साल के दौरान 60% तक इजाफे का फायदा पीटीआई की अशराफिया ने उठाया। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार हो रहे हैं। ऑपोजिशन का पार्लियामान में इंतखाबी इस्लाहात समेत आईनी जिम्मेदारियां पूरी करना खुशाइंद होगा। ऑपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ पर ज़रूर गौर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की बिलावल भुट्टो पर तनकीद, कहा बिलावल साहब आपकी मुआशी उमूर से मुतालिक बातें नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ हैं। बताएं, सिंध में मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए कितने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। नाकाम हुकूमत के खिलाफ अवाम मुत्तहिद हैं। पीडीएम अवाम की आवाज़ बन चुकी थी। पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है तो रास्ते खुले हैं। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा ताल्लुक़ पार्टी से है, अफराद से नहीं। फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। पहाड़ी इलाकों की सियाहत के शौकीनों के लिए खुशखबरी। PIA ने नई एयर सफारी का यकतरफा किराया 25,000 रुपये मुकर्रर कर दिया। एयर सफारी 12 जून से शुरू होगी। सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान की बुलंद तरीन चोटियाँ दिखाई जाएंगी। एयर सफारी हफ्ते में एक दिन ऑपरेट होगी, जो नांगा पर्बत और केटू से गुजरकर सकरदू में लैंड करेगी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के 12 साल इक़्तिदार के ख़ात्मे की राह हमवार। अपोजिशन जमातों के दरमियान नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के लिए मुआहिदा तय पा गया। इस्राईली अपोजिशन लीडर नाफ्ताली बेनेट के नए वज़ीर-ए-आज़म बनने का इम्कान। अपोजिशन रहनुमा ने हुकूमत साजी के लिए इस्राईली सदर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। अपोजिशन के मुआहिदे को मंजूरी के लिए इस्राईली पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 23 जून तक वज़ारत उस्मा का नामजद उम्मीदवार हुकूमत तश्कील ना दे सका तो पार्लियामेंट तहलील हो जाएगी और मुल्क में नए इलेक्शन होंगे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ दोहरी पॉलिसी। फेसबुक मुलाजमीन ने कंपनी की दोहरी पॉलिसी पर आवाज़ उठा दी। 200 के करीब मुलाजमीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में शेयर होने वाले मवाद को न्यूज़ फीड पर ना दिखाने पर कंपनी के खिलाफ ख़त लिख दिया। फ़लस्तीनियों के हक़ में शेयर होने वाले मवाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा।
पीएसएल के छठे एडिशन के बकिया मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से बात करते हैं, मैं ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज जाहिद मकसूद साहब ने। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। शेड्यूल का ऐलान किया जा चुका है, खतरात के बादल छट गए हैं, कितना खुशकुन है ये फैसला? इमरान, देखें, बड़ा तवील इंतजार था। ये तो पिछले एक माह से इसी चक्कर में थे और आए रोज हम चलाते थे कि आज फैसला मतवक्को है, आज फैसला मतवक्को है। इसमें बहुत सी गलतियां हुई, बहुत से झूल हुए, लेकिन ये खुशकुन है कि कम अज कम आज जो है इसका शेड्यूल का इब्तदाई हिस्सा जो है किसी ने अनाउंस कर दिया और तफसीली, जैसा कि आपने कहा कि थोड़ी देर के बाद आएगा। टेक्नीशियन जो इंडिया के थे वो एक मसला बने बहुत बड़े, और असल खैमा में उतरे थे। वहाँ से आने के बाद इंडिया के बाद फिर उनको अबू धाबी में ले जाया गया। 2 दिन के बाद जो जराये थे वो बताते थे कि फिर उनको ये किया गया कि वापस अबू धाबी दुबई भेज दिया गया। अब उनके साथ जो हमारे जराये बताते हैं कि वर्किंग जारी है पीसीबी की तरफ से। अगर वो नहीं भी आते या उनके साथ आते हैं, अभी बोर्ड ने क्लियर नहीं किया, तो फिर ये शेड्यूल है इंतहाई खुशकुनी कहना चाहिए कि इस मौके पर डिले हो गया काफ़ी। 2-3 दिन इंग्लैंड से भी मांग लिए थे, इसलिए 9 से शुरू होगा। तफसीलात आप इसकी बता चुके हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा है तो हम वापस आए। अभी तक जो प्लेयर पाकिस्तान में साथ रहते हैं उनके बारे में अभी तक वजाहत नहीं की गई, वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। ठीक है मिर्जा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। फाइनली PSL 6 के हवाले से कोई अच्छी खबर आई है, क्या कहेंगे आप? है ना, यकीनन जिस तरह जाहिद मकसूद साहब कह रहे थे कि एक अजीब टेंशन दिया इन्होंने कि इतने अरसे तक हाँ ना के बाद बिल आखिर अच्छी खबर आ गई। अब आप देखें कि मैं अभी देख रहा था कि गर्मी बहुत होगी। पहला हफ्ता जब ये शुरू होंगे मैचेस तो 41 दर्जा सेंटीग्रेड प्रिडिक्ट किया गया है और वो फील होगा तकरीबन 44-45 डिग्री। तो अब उसमें क्या होगा, और इन्हें 6 डबल हेडर्स खेलने हैं जिनमें एलिमिनेटर भी शामिल है। तो वो डबल हेडर्स जो है वो शाम वहाँ के वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होंगे और पाकिस्तानी 6 बजे। तो अब देखते हैं कि खिलाड़ी जो कि काफ़ी अरसे से ज़हनी अजियत से दो चार थे, खुशी की खबर के मिलने के बाद अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत का सवाल था। अगर PSL नहीं होती तो पाकिस्तान का जो ये ब्रांड है जो पहले ही ख़राब हो चुका है वो और ख़राब हो जाता। ये हम सब के लिए बड़ी खुशकुन खबर है, जिस तरह जाहिद साहब कह रहे थे। बिल्कुल। अच्छा जाहिद साहब, जैसे कि आपने सुना मिर्जा इकबाल बेग साहब भी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को बड़ी ज़हनी अजियत का सामना भी करना पड़ा। आपको क्या लगता है जो पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होने जा रहा है उसमें खिलाड़ियों को रिदम में आने के लिए अब क्या कुछ करना होगा और क्या आसानी से रिदम में आ भी जाएंगे? देखें इमरान, टाइम तो लगेगा क्योंकि उतनी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस कर नहीं सकी टीम जब से अबू धाबी गई हुई है। पहले वो अलग अलग कमरों में थे, करंटीना में थे। आइसोलेशन के दौरान उन्हें प्रैक्टिस की सहूलत जरूर दी गई थी, लेकिन अपनी बालकोनियों और कमरों में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं। कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इससे पहले जो फेज कराची में खेला गया उसमें जो है 3रे नंबर पर मौजूद है कराची किंग्स और जलमी के बाद, जबकि लाहौर कलंदर 4थे नंबर पर है। दोनों टीमों का मैं कहता हूँ कि रिदम में आने में टाइम तो जरूर लगना है। लाहौर कलंदर के लिए राशिद खान आ चुके हैं, शकीबुल हसन है, स्कीगो परसन्ना है, ये वही स्कीगो परसन्ना है जिन्होंने शाहिद अफरीदी को वनडे मैच में आउट करके उनका वो किस वाला जो स्टाइल था वो अंदाज अपनाया था और अगले ही मैच में शाहिद अफरीदी ने 3 छक्के लगाकर उनका बदला लिया था। इस तरह कहना चाहिए कि टीमों में काफ़ी चेंजेस हैं। अलबत्ता नए प्लेयरों में फर्गूसन आ चुके हैं, जेम्स फॉल्कर आ चुके हैं, जो बर्न्स आ चुके हैं। या फिर इस्लामाबाद की यूनाइटेड की टीम काफ़ी बैलेंस दिखाई देती है। कॉलिन मैनरो, इनका एग्रीमेंट हुआ था, आ नहीं पाए थे। उस्मान ख्वाजा आ चुके हैं, फवाद अहमद जिनको सबसे पहले आपको याद होगा कोरोना हुआ था पिछले फील्ड में, फिर अली खान बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं जिनका अमेरिका से ताल्लुक है और इनके कई जा भी चुके हैं। फिर फर्गूसन टीमों का एक नए सिरे से रिदम में आने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो यकीनी तौर पर लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद प्लेयर ये शायकीन बहुत जल्दी भूल जाएंगे। मिर्जा साहब ने जिक्र किया गर्मी शदीद है, वहाँ हैमस्ट्रिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिटनेस के मसाइल हो सकते हैं और अब वक्त के साथ साथ देखना चाहिए कि एक रिदम में आ जाती है। बहुत ज़रूरी थी ये लीग और मैचेस हो जाना क्योंकि इसके बाद कोई विंडो पास ही नहीं। ठीक है मिर्जा साहब, जो अभी तक प्लेयर्स नहीं जा सके, जो स्टाफ यहाँ से नहीं जा सका है, जाहिर बात है वो जब वहाँ जाएंगे उनको भी वहाँ पर जाकर क्वारंटीन करना होगा। जिस तरह से पहले प्लेयर्स ने सख्त तरीन जो है वो क्वारंटीन गुजारा है वहाँ पर होटल में, तो उस हवाले से PCB की क्या आगे हिकमत अमली अपनाई जाएगी? क्योंकि जब वो क्वारंटीन करेंगे और उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस का तो कोई टाइम नहीं मिलेगा। देखिए ना, ये उस हिसाब से शेड्यूल, इसीलिए थोड़ी सी देर लग रही कि उस हिसाब से ये शेड्यूल तरतीब देंगे कि जिन टीमों की तमाम के तमाम खिलाड़ी
पहुंच चुके हैं, क्वारंटीन मुकम्मल कर लेंगे, उनके मैचेस ये पहले कराएंगे ताकि कोई और डिस्टर्बेंस ना हो। और बाज़ खिलाड़ी अभी नहीं आए, जैसे हम्माद आजम का वीज़ा नहीं आया है, हम्माद आजम इंग्लैंड में मौजूद है। बाज़ क्रिकेटर अभी पाकिस्तान से जो गए थे, कुछ रह गए थे, वो जाएंगे। तो उस हिसाब से उसको देखते हुए कि कब ये पहुंचेंगे, कब क्वारंटीन मुकम्मल होगा, शेड्यूल उसी हिसाब से तरतीब दिया जा रहा है। यकीनन टोलियों की सूरत में अगर खिलाड़ी जाएंगे तो ये हिकमत अमली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकिस हुई ना। आज लोगों ने मुतालबा कर दिया है कि एहसान मानी और वसीम खान इस्तीफा दें। कल आरिफ अब्बासी ने मुतालबा किया था, आज नजम सेठी साहब की तरफ से ये आया है कि ये दोनों इस्तीफा दें, क्योंकि मैच तो हुआ है। ये अच्छी बात है कि लीग हो रही है, लेकिन इस जहनी अजियत से खिलाड़ियों को, शायकीन क्रिकेट को दो चार करने के जिम्मेदारों का तायुन भी किया जाएगा, या फिर तालियां बजाकर, खुशियों के शादियाने बजाकर हम ये कहेंगे कि वाह वाह बड़ा काम हो गया। बड़े टेंशन में रहे, मैं समझता हूं कि उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और खिलाड़ी जब एक फाइनलाइज हो जाएगा, वीज़ों का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, वीज़ों के हवाले से जब क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, जायद मकसूद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने नुमाइंदों का इजलास बुलाया तो इंतजामिया ने टाउन हॉल को ताले लगा दिए। मुतादिद नुमाइंदे जज्बाती होकर ताले तोड़ने की कोशिश करते रहे, जिस पर इंतजामिया ने खुद ही ताले खोल दिए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। मजीद बताएंगे लाहौर से अफजाल तालिब। बल्दियाती नुमाइंदे अपने इख्तियारात वापस लेने के लिए मुतहर्रिक हो गए। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती नुमाइंदों का हंगामी इजलास आज तलब किया था। बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास की कॉल पर इंतजामिया ने टाउन हॉल के मरकजी दरवाजों को ताले लगा दिए। टाउन हॉल को ताले लगे देखकर मुतअद्दिद अरकान जज्बाती हो गए और ताले तोड़ने की कोशिशें करते रहे। एक ताला नहीं, तीन ताले लगे हुए थे। देख के हमें गुस्सा आया कि ये तो कानूनी कार्रवाई नहीं, कानून का तो ये काम नहीं कि ताला लगाना। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद भी बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा टाउन हॉल पहुंचे और इंतजामिया को ताले खोलने के लिए इसरार करते रहे। हम आवाम की खिदमत के लिए हैं, हम लाहौर बनाने और सजाने के लिए, हम लाहौर बिगाड़ने के लिए नहीं हैं। इंतजामिया की जानिब से पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, मगर बल्दियाती नुमाइंदों के दबाव पर इंतजामिया ने टाउन हॉल के ताले खोल दिए, जिसके बाद बल्दियाती नुमाइंदे अंदर दाखिल हो गए। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन और पेंशनर्स मुतालिबात मनवाने एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब हनीफ ने। जी हसीब, इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर?